अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं जो है ना बहुत वर्किंग कर रही हूँ भाई एडिटिंग पर और चीज़ों पर कि मैं थोड़ा सा एस्थेटिक हो जाऊँ भाई, जैसे आजकल सारे चल रहे हैं, आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है। पर भाई नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा भाई। तो ये ईद से पहले की वीडियो है जो मैं अब पोस्ट कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था वॉइस ओवर। तो ये मेरा सारा फ्रिज है, डॉलर्स का ये फ्रिज है, ठीक है। एवेंटा बोलते हैं, पता नहीं एवेंट बोलते हैं, जो भी इसको बोलते हैं। इन्वर्टर है भाई, 20 डेज़ तक आपका फ्रूट वेजिटेबल आपका फ्रेश रखता है। तो मुझे मेरा तो नहीं रख रहा फ्रेश, पता नहीं क्या मसला है, मेरे साथ कोई इसका इशू है। बहरहाल मैंने मेडिसिन भी इसी में रखी हुई है क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है भाई, कोई भी चीज़ बाहर सही नहीं रह रही। तो लाइट भी नहीं है तो फ्रिज में भी नहीं सही रह रही, अब कहाँ रखें भाई, फ्रिज में भी नहीं सही, बाहर भी नहीं सही। बहरहाल फिर भी थोड़ा बेहतर है। तो मैंने सोचा कि ज़रा फ्रिज को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। ईद से पहले बकरा ईद है, बकरा ईद पे फ्रिज का बहुत बड़ा किरदार अदा होता है। तो सारा गोश्त और सारी सब्ज़ियाँ हर चीज़ फ्रिज में रखी जाएंगी। बड़ा फ्रिज लेने का एक ये हो गया कि भाई स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने ये बास्केट्स ऑर्डर की हैं दराज से मैंने ऑर्डर की थी, इसके मैंने स्टिकर्स रिमूव कर दिए थे, लेकिन ये जो है ना ग्लू इसकी चिपक गई है। अच्छा, ये इसके ग्लास के स्टैंड्स हैं सारे, वैसे तो ग्रिल्स आती हैं लेकिन ये इसमें ग्लास है, काफ़ी हैवी ग्लास है, काफ़ी संभाल कर आपको रिमूव करना पड़ता है। ये देखें इसकी बर्फ़, ये सिर्फ इतनी बर्फ़ है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो अब मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी इसको देख कर कि यार ये मैं कैसे इसकी सेटिंग करूँ, मुझे तो इसका बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है ये। फिर जी मैंने ठान ली कि अब तो इसको साफ़ करना है और कुछ इसका परमानेंट इलाज निकालना है। तो ये मैंने तैयारी कर ली है और ओवरऑल जो है ना घर पे डीप क्लीनिंग चल रही थी। मैंने बच्चों को सबको काम पे लगाया हुआ था कि बेटा चलो भाई शुरू हो जाओ काम पे। तो मैंने जो है यहाँ पे ये इसकी सफाई शुरू कर दी है क्योंकि इस पे जो है ना मैं रिस्क नहीं ले सकती इसको किसी भी किचन में या किसी भी ऐसी जगह पे रखने के लिए, तो मैंने इसको टेबल पे रख दिया। तो ये मेरी जो है ना मेरा एक ग्लास स्टैंड साफ़ हो गया है फ्रिज का। तो अब मैं बाकी सारे भी साफ़ कर लूँगी और इसको मैं अपनी जगह पे बहुत ही तहम्मुल से, बहुत ही पेशेंस से आपको इसको वापस अपनी जगह पे लगाना है, ठीक है। तो ये रोज़ रोज़ निकालने वाली चीज़ें नहीं है, इसलिए मुझे इसका कुछ जो है ना कोई सलूशन निकालना था। तो ये लेमन जो है, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, लेमन तो बस ये सारी चीज़ें मैंने सामने रखी हुई हैं कि लेमन जो है ना अक्सर क्या होता है कि आपको भूल जाता है कि फ्रिज में लेमन पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको फ़िलहाल यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि एग्स तो आ नहीं रहे अभी गर्मियों की वजह से। ये इसका फ्रीज़र है, मैं बहुत ही रॉ वीडियो बना रही हूँ, जो जैसी कंडीशन है भाई, जैसे आम हाउस होल्ड में होता है वैसे ही मैंने इसको दिखाया है। तो ये ऊपर तो अच्छी खासी इसकी बर्फ़ जम जाती है, नीचे जो बॉक्स है ना, नीचे वाला जो इसका है साइड फ्रिज का, उसका थोड़ा मसला है। तो ये फ़िलहाल मैंने वाटरमेलन को फ़िलहाल ठंडा करने के लिए इधर रखा हुआ था और अल्लाह का शुक्र है जल्दी निकालिए, मैं भूल ही नहीं। अगर मैं भूल जाती ना तो ये खाने के लायक ना रहता फिर। तो ये जी मेरा सारा फ्रिज है, ठीक है। फ्रिज काफ़ी अच्छा है, स्पेस काफ़ी है और ये इसका वारंटी कार्ड डॉलर्स वालों का मिलता है, इसके साथ एक स्क्रैपर मिलता है, एक आपको जो है ऐसे नोज़ल टाइप की मिलती है, वो आप जो है ना उसका ड्रेनेज होता है अंदर, वो आपको उससे साफ़ करना पड़ता है। तो ओवरऑल ये अगर मैं फ्रिज को रेट करूँ ना तो 10 आउट ऑफ 8 या 7 दूँगी मैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं दूँगी भाई, ठीक है। क्योंकि जो है मुझे इसके साथ वो वाली नहीं मिली कि भाई ये लाइट के साथ, अगर लाइट नहीं है तो ये काफ़ी देर तक फ्रिज को ठंडा रखे, या कम वोल्टेज जब हो जाते हैं आगे पीछे तो फिर इसको ज़्यादा सही रखे, तो वो भी नहीं है। तो मैं यहाँ बड़ी आराम से वीडियो बना रही हूँ, मुझे वॉइस ओवर करने में इतना हो रहा है कि मैं फॉर्मल वॉइस ओवर मुझसे नहीं हो रहे भाई, कि इतना बस मैं बन ठान के बैठूँ, इतनी गर्मी है, फ़ैन कौन ऑफ़ करेगा भाई। तो ये जो है अरेबियन ग्लू है, ओह सॉरी ग्लू नहीं है, अरेबियन गोंद है। इसको आप स्किन केयर में यूज़ करते हो और इसके बड़े बेनिफिट्स हैं और इसकी बहुत आजकल जो है ना ये इतना ट्रेंडिंग में है ना। एक मैंने टमाटर भी रखा था, नरम पड़ गया था, मैंने इसको फ्रीज़र में रख देते हैं, थोड़ा सही हो जाएगा तो फिर यूज़ हो जाएगा। तो ये ग्लिसरीन है और अच्छा, ये जितनी भी इंसुलिन पड़ी है देने वाली है, इसलिए ये पड़ी हुई है।
तो ये सारा मेरा स्किन केयर है और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ें ये है कि भाई मुझे यूज़ करना होता है, मैं देखती हूँ कि इसमें से कितने इफ़ेक्टिव है चीज़ें, तो फिर वो मैं शेयर करूँ। पर वो सारी क्यू में जो है लगी हुई है वीडियोस और वो आ ही नहीं रही। तो ये पीछे जो है सारी डीप क्लीनिंग की वजह से इतना सारा मेस क्रिएट हुआ हुआ है घर में। लेकिन मुझे तो फ्रिज साफ़ करना है ना फ़िलहाल, तो मैं मेरी फिर फ्रिज साफ़ कर लूँ, फिर बाकी चीज़ें कर लेंगे। तो ये सारी इतना मुझे इसमें जो है ना सब्र के साथ करना पड़ा था। मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने बेसब्री दिखाई ना या कुछ भी गड़बड़ की, तो ये जो है अगर आपके हाथ से स्लिप हो गई, मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे इतना डर लग रहा था कि ये अगर स्लिप होगी तो फिर मैं क्या करूँगी। तो ये सारा मैं साफ़ किया। ये कुछ चीज़ें मैंने ड्राई करने के लिए रखी हुई थी। मैं सारी चिलीज़ और जो भी बहुत ज़्यादा अगर आ जाए ना, मैं इनको ड्राई कर लेती हूँ। ड्राई किया, बहुत अच्छे से ड्राई करके इनको साफ़ करके आप इनको ग्राइंड कर लें, बात ख़त्म, पैसा हज़म। तो ये जी मैंने चीज़ें ली हुई थी, ये मैंने लोकल शॉप से ली हैं। टीमू पे और दराज पे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिली हुई है। टीमू वाले यार बहुत टाइम लेते हैं भाई चीज़ें डिलीवर करने में, और आपको पे करना पड़ता है पहले ही, ठीक है। तो वो जिसके पास कार्ड होगा वही पे करेगा। तो ये मेरी शीट्स हैं जो 2 ग्लासेस पर आ गई थी, 2 स्टैंड्स पर आ गई थी, और काफ़ी हैंडी पड़ी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने इसका सफाई करने में इस बहुत इजी हो गया है। वैसे मेरी ना ये जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते थे स्टैंड्स, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शीट्स लगाने के बाद ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। फ्रिज बहुत ऑर्गेनाइज़ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, मेरी नज़रों में है कि भाई मुझे और भी फ्रिज को मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्पेस इसकी कवर हो और कूलिंग भी करे, तो उस पर भी मैं नज़र कर रख रही हूँ। तो ओवरऑल ये फ्रिज अच्छा है। पाकिस्तान में लाइट का बहुत इशू है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर अगर आपके पास सोलर है तो उस पर हो सकता है चल लेकिन ज़्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, आपका जो नीचे वाला फ्रिज का धाड़ा है ना, वो काम नहीं कर रहा, कहीं पे भी नहीं कर रहा। बहुत ही कम बर्फ़ जमाता है, मुझे दूध ऊपर रखना पड़ जाता है, मुझे आटा अगर गूँधा हुआ मैंने रखा हुआ है वो भी मुझे ऊपर रखना पड़ जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऊपर फ्रिज में स्पेस में ना वहाँ पे रखनी पड़ती है। तो फिर आप दूसरी चीज़ें कहाँ रखो? नीचे वाला तो तकरीबन खाली भी होता है। तो ये अभी मट्टी भी रही हुई थी, ये रह गया था। मैंने कहा या अल्लाह ये चीज़ें कहाँ से रह गई, अभी मुझे ये भी साफ़ करना है। तो एंड वाला जो काम होता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा जो अगर बचा हुआ हो, तो अभी जो है इसकी ये ग्रिल्स, ये भी इसके जो रबर्स हैं ये साफ़ होने वाले हुए थे। ये मैंने एक ब्रश से, आप नॉर्मल आपके पास अगर टूथब्रश हो तो आप उससे साफ़ कर लें। तो ये देखें भाई, ये देखें शीट्स लगाने के बाद ये बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा था, और जो इसके स्टैंड्स हैं ना वो काफ़ी दिनों तक साफ़ रहे हैं। तो ये है जिसका ओवरऑल लुक, और मैं तो इसको भाई 10 आउट ऑफ 8 नंबर्स दूँगी। मुझे जो है फ्रिज सही लगा है, बस नॉर्मल है इतना। मुझे 20 डेज़ की जो फ्रेश रखने की बात है भाई, ये कोई भी सही नहीं है। मैं वैसे डॉलर्स की बहुत बड़ी फ़ैन थी, पर इट्स 8 ओनली है, 8 बस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं बहुत ही लाइट मोड पे वीडियो बना रही हूँ अभी, और वैसे मैंने उसके बारे में बहुत सोचा हुआ था कि भाई मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊँगी, ये बोलूँगी, लेकिन नहीं भाई, हमसे नहीं। फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।